तो आपने देखा आप भी कई लीड यूज करते हैं, कई तरह की लीड यूज करते हैं और आपने देखा कि कहीं हम किसी माइक में लगाते हैं, किसी मिक्सर में लगाते हैं, तो किसी मिक्सर में तो ये हमारी लीड बहुत अच्छी काम करती है, लेकिन किसी किसी मिक्सर में नहीं करती है या किसी माइक में भी काम नहीं करती है। तो दिक्कत ये हो जाती है कि इसकी जो कनेक्शन होते हैं वो कनेक्शन में प्रॉब्लम होती है। आप कोई माइक पे लगाते हैं तो कोई माइक इसी लीड से बजेगा और किसी दूसरे माइक पे लगाएंगे तो उस पर इस लीड से नहीं बजेगा। तो ऐसा हो जाता है। तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को एंड तक देखना है, कहीं भी आपको स्किप नहीं करना है और पूरी चीज बताऊंगा जो आपकी लीड हर जगह काम करेगी, कहीं भी आपकी लीड मिस नहीं करेगी। चाहे आप कोई भी एम्पली हो, कोई भी मिक्सर हो, कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो वीडियो बने रही हो पूरा ध्यान से। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज की हमारी इस हेल्पफुल वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो आपके कनेक्शन होते हैं, जैक टू जैक करते हैं या एक्सएलआर टू एक्सएलआर करते हैं, हमने कोई भी आप कनेक्शन करते हैं तो उसका सही कनेक्शन क्या होता है और उसका जो जेन्युइन कनेक्शन है वो क्या होता है। आप उल्टा सीधा करेंगे तो कहीं आपका मिक्सर में काम करेगा तो कहीं एम्पली में काम नहीं करेगा, कहीं किसी में काम करेगा किसी में काम नहीं करेगा, कहीं आपको प्रॉब्लम खड़ी करेगा। तो इन चीजों से आपको बचने के लिए आप जो लीड बनाएंगे वो आपकी लीड परफेक्ट हर जगह काम करेगी। आप कहीं भी लगा दीजिए और एम्पली में लगाएंगे, किसी भी मिक्सर में लगाएंगे, किसी भी कंपनी के मिक्सर में कहीं भी लगा देंगे तो वो लीड आपकी परफेक्ट काम करेगी, कहीं भी वो फेल नहीं होगी। और यदि आप उल्टा सीधा कनेक्शन कुछ कर देंगे तो कहीं आपकी वर्क करेगी, कहीं वर्क आपकी नहीं करेगी। तो ऐसा आपके साथ हो सकता है, इसलिए इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मैं जो कनेक्शन बताऊंगा, मैं जो लीड आपको बनवाने जा रहा हूँ वो आप वैसे कनेक्शन करके बनाएंगे तो आप कहीं भी उसको लगा देंगे वो लीड आपकी वर्क करेगी। कहीं ची पुंग कों की कोई आवाज कहीं नहीं आएगी, आप बिल्कुल फ्रेश बोलेगी। आप कहीं भी लगाएं, चाहे एम्पली में लगाएं, चाहे किसी मिक्सर में, चाहे किसी भी कंपनी के एम्पली में लगा दें, आपका बेस्ट सिस्टम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल सिंपल वे में समझाऊंगा, आपको समझने की जरूरत है थोड़ी। देख लीजिए यहाँ है, ये आप देख रहे हैं एक्सएलआर टू एक्सएलआर कनेक्शन है। जैसे ये वाला कनेक्शन होता है, मैंने ये लीड है एक्सएलआर टू एक्सएलआर कनेक्शन कैसे करना है, तो आपको मैं बिल्कुल सिंपल समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए ये एक्सएलआर टू एक्सएलआर है, इसको मैंने खोल के रखा है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधी बात, आपने लीड ली, लीड का दोनों तरफ से वायर निकाल लिया और आपको इसमें आप देख लीजिए यहाँ ऐसे आपको वायर दिख जाएंगे। एक वाइट दिख रहा होगा आपको, एक रेड दिख रहा होगा और ये सील्ड वायर आपको दिख रहा होगा। तो ये सील्ड वायर भी आपको, तो यानी तीन वायर, सभी जो केबल होती हैं उसमें तीन वायर होते हैं, ये चीज आपको समझ लेनी है। अब दोनों साइड से आपने वायर को काट लिया, छील लिया, निकाल लिया, कंप्लीट कर लिया। अब आपको अपना सोल्डरिंग आयरन लेना है और सोल्डरिंग आयरन से इसको पकड़ना है एक साइड से। तो यहाँ पे आपको देखना है 2 नंबर, 3 नंबर और 1 नंबर। तो अब इनको ध्यान रखना है, आपको कुछ नहीं करना है, आप हमारी वीडियो को देखते जाइए, करते जाइए। यहाँ पे आप 2 नंबर को सबसे पहले पकड़िए, 2 नंबर पे यहाँ पे रेड लगा दीजिए। 2 नंबर पे आपने इसको रेड को लगा दिया, तो रेड 2 नंबर पे आपने रेड को लगा दिया। अब बचा आपके पास व्हाइट वायर और एक शील्ड वायर बचा। तो व्हाइट वायर बचा, तो व्हाइट वायर जो हमारा होता है उसको हमें 3 नंबर पे लगा देना है। इस साइड जो लगेगा इसका 3 नंबर पे जो है हमारा, वो हमारा व्हाइट वायर लग जाएगा। ठीक है, अब बचा हमारे पास ओनली एक वायर। ओनली एक वायर, यानी जो शील्ड वायर होता है, आपको शील्ड वायर दिख रहा होगा यहाँ पे, तो ये शील्ड वायर है जो तांबे का खुला हुआ हो, उसमें चारों ओर लिपटा रहता है जिसको हम निकालते हैं। तो ये शील्ड वायर वाला, शील्ड वायर को इकट्ठा कर लिया और इसको लगाना है 1 नंबर पे। तो आपका 1 नंबर पे लग गया, 2 नंबर पे लग गया और 3 नंबर पे लग गया। लेकिन अभी आपके पास एक ग्राउंड वाला भी पॉइंट बचता है। देख लीजिए यहाँ पे आपने देखा होगा, इस वाला पॉइंट जो होता है इस पॉइंट पे भी लगाना है। तो आपको 1 नंबर को और 3 नंबर को जंपर कर देना है। जंपर करने का मतलब ये है कि इतना तार का टुकड़ा लेंगे, एक वायर का टुकड़ा छील के, और यहाँ से यहाँ इसको कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा जंपर हो गया। और ये लीड जो आपकी बन के तैयार होगी, आप किसी भी एम्पली, किसी भी मिक्सर, कहीं भी लगा देंगे तब ये आपकी वर्क करेगी। ऐसा नहीं होगा कि कहीं काम करे और कहीं ना करे, ऐसा इसमें कभी नहीं होगा। यदि खराब ही हो जाएगी तब ऐसा होगा, नहीं तो आपकी कोई प्रॉब्लम ये नहीं करेगी। और दूसरी साइड भी आपको ऐसे ही करना है। यहाँ इस साइड का जो है उसमें भी वही सेम कर रखना है कि रेड वाले को लगाना है 2 नंबर पे। तो रेड वाले को 2 नंबर पे कनेक्ट कर लिया। इसके बाद व्हाइट वाले को 3 नंबर पे कनेक्ट कर दिया। व्हाइट वाला 3 नंबर पे कनेक्ट कर दिया। जिस तरह से इस पे किया है ऐसे ही करना है। यहाँ रेड 2 पे लगाया तो यहाँ भी रेड 2 पे लगेगा। यहाँ रेड 3 पे लगा, वो व्हाइट 3 पे लगाया तो व्हाइट यहाँ भी 3 पे लगेगा। अब बचा आपका शील्ड वायर। तो शील्ड वायर है, शील्ड वायर लगाया नंबर 1 पे। तो नंबर 1 पे शील्ड वायर भी लगा दिया और उसको इसके साथ ग्राउंड कर दिया। तो यहाँ पे छोटा सा टुकड़ा लेके यहाँ इसके साथ दोनों को, इनको कनेक्ट कर देंगे। तो ये यहाँ पे कनेक्ट ये हो जाएगा, इसको 1 नंबर को इसको कनेक्ट कर देंगे।
और 2 और 3 नंबर को आपको बिल्कुल अलग रखना है। 2 नंबर और 3 नंबर इसको आपस में कनेक्ट मत करना। तो इस तरह से आपके ये सभी पॉइंट पे कनेक्शन हो जाता है। इस इसके बाद मैं आपको बताता हूँ दूसरा कनेक्शन। अब मैं आपको बताता हूँ इसका कनेक्शन। तो इसके कनेक्शन में आपको ध्यान रखना है। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ इसको दूसरी लीड से। तो यहाँ पे देख लीजिए ओपन हमारे पास रखी हुई है। तो इस ओपन को क्या करना है हमें कि जो ओपन कर लिया हमने, दोनों तरह से वायर निकाल लिया, काट लिया। अब देखिए इसमें भी 3 वायर निकलते हैं। तो इसमें भी 3 वायर निकलेंगे तो आपको 2 वायर जो प्लास्टिक वाले होते हैं, जो प्लास्टिक में कवर होते हैं 2 इस टाइप से, व्हाइट होता है, रेड होता है। तो इन दोनों को छील के दोनों को इकट्ठा करेंगे और इसको यहाँ पे इसको इस वाले जैक पे बीच वाले यानी जो टिप पे जाता है कनेक्शन, तो टिप वाले पे इसको कर देंगे। इसके बाद में जो हमारा शील्ड वायर बचता है तो शील्ड वायर को कनेक्शन कर देंगे आप यहाँ पे पीछे। तो यहाँ पे हमने कनेक्शन इसको कर दिया है। तो इस तरह से इसका कनेक्शन हो जाता है। अब हमारा जिस साइड माइक लगता है, जहाँ माइक लगता है तो वहाँ क्या करना है, आपको दोनों वायर को इकट्ठा करना है। किसको? व्हाइट को, रेड को इकट्ठा कर लेना है। तो इकट्ठा करके इसको 2 नंबर पे आपको कनेक्ट कर देना है। तो 2 नंबर पे यहाँ पे व्हाइट और रेड यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया है। यहाँ 2 नंबर देखा और इसकी सीध वाली जो भी आती है तो इसकी सीध में ये है 2 नंबर। तो यहाँ पे दोनों को इकट्ठा करके व्हाइट और रेड को इकट्ठा यहाँ लगा दिया। आपके आपके पास बचता है सिर्फ एक वायर, यानी कौन सा? वो तांबे वाला जो लिफ्टर रहता है वो बचता है। तो उसको क्या करेंगे, उसको लगा देंगे अब 3 नंबर पे। यहाँ पे 3 नंबर है हमारा बीच में, ये वाला 3 नंबर है। तो यहाँ पे 3 नंबर पे यहाँ पे किसको लगा देंगे? उस शील्ड वायर को। अब शील्ड वायर को 3 नंबर, उसके बाद है यहाँ 1 नंबर। तो 3 नंबर, 1 नंबर और ये वाला जो ग्राउंड का है, जो ये पत्ती लगी रहती है इसकी सीध में होता है। तो इन तीनों को आपको जंपर करना है। एक वायर लेंगे काट के और कहाँ से रखेंगे? 3 पे और 1 पे और यहाँ पे 3 तक। यहाँ पे हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तीनों को जोड़ देंगे यहाँ आपस में। तो तीनों को एक साथ जोड़ना है आपको शील्ड वायर के साथ। तो ये आपकी लीड है, कहीं भी किसी भी माइक पे वर्क करेगी। कहीं कहीं क्या होता है कि आप कोई माइक लगाते तो कोई माइक इस पे बजेगा, कोई माइक नहीं बजेगा। यदि आप ऐसे कनेक्शन करोगे तो किसी भी कंपनी का कोई भी माइक हो इस पे जरूर बजेगा। और यदि आप कुछ भी दूसरी टाइप का कनेक्शन करते हो तो माइक बजेगा, लेकिन किसी एम्पली पे या किसी मिक्सर में बजेगा, किसी पे नहीं बजेगा। लेकिन यहाँ जो कनेक्शन मैंने बताया है इस पे सभी प्रकार के माइक, सभी प्रकार के मिक्सर, सभी प्रकार के एम्पलीफायर पे इसको यूज कर सकते हैं और ये आपका 100% वर्क करेगा। ऐसा नहीं है कि वर्क ना करे। यदि खराब हो गया होगा लीड वगैरह कुछ या जैक वगैरह तब भी काम नहीं करेगा, नहीं तो ये आपका हर जगह काम करेगा और हर पॉइंट पे काम करेगा आपका। तो इस तरह से इसका कनेक्शन कर लेते हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ एक कनेक्शन और। अब हमारा है ये P38 का कनेक्शन। जैसे आपने ये देखा होगा ये P38 है और इस तरह से ये जैक है। तो हम इसका भी यूज करते हैं, कई एम्पली जो मिक्सर होते हैं तो उसमें इसका यूज होता है P38 का। तो ये हमारा बिल्कुल XLR की तरह वर्क करता है। तो समझ लीजिए कि ये सेमी XLR है, डबल XLR है ये दोनों। तो इसमें आपको P38 यदि लगा है, क्या करना है मैंने आपको खोल के दिखाया है। इसमें 2 नंबर पे आपको लगा दे, 2 नंबर आप देखना, 2 नंबर यहाँ पे लिखा होगा तो 2 नंबर पे यहाँ पे आपको रेड वायर लगा देना है। और फिर 3 नंबर, 3 नंबर ये हमारे बीच में 3 नंबर की सीध में ये पिन आती है तो यहाँ पे ये 3 नंबर है। तो यहाँ पे आपको व्हाइट वायर लगा देना है। अब बचा आपका एक पोर्ट 1 नंबर। तो 1 नंबर पे जो शील्ड वायर होता है, जो इससे लिपटा रहता है, जो हम निकालते हैं, तो 1 नंबर पे वो शील्ड वायर कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे 1 नंबर जो हमारा है वहां पे शील्ड वायर इस साइड है, 1 नंबर ये है, इस साइड 1 नंबर है। तो यहाँ पे शील्ड वायर को कनेक्ट कर दिया गया है, देख लीजिए यहाँ पे शील्ड वायर कनेक्ट है। और इसको और इस ग्राउंड को दोनों को इकट्ठा यहाँ पे जोड़ देंगे। और यदि आप नहीं जोड़ेंगे तो किसी माइक पे काम करेगी, किसी माइक पे हो सकता है कि काम ना करे, ऐसा होता है। तो इसको इन दोनों को जरूर कनेक्ट यहाँ पे कर दें, इसके साथ ग्राउंड को जरूर कर दें। 1 नंबर को 3 नंबर को यहाँ पे ग्राउंड कर दें। तो ये हर एक किसी भी कंपनी का माइक हो कि कोई भी मिक्सर हो तो ये आपका काम करेगा। और ये जो हमारी लीड है यहाँ, तो इसमें भी आपको करना है, कैसा करना है कि सबसे पहले जो हमारे वायर होते हैं, तो रेड वाला वायर होता है, जो रेड वाला वायर हमारा जो टिप पे जाता है, टिप पे कनेक्शन जाता है, ये बीच वाला आप देख लीजिए, बीच में ये बीच वाला जाता है टिप पे। तो यहाँ पे टिप पे लगाएंगे हम रेड वाला वायर। और इसके जो बगल में, इसके जो एक बीच में ये लगा रहता है, आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे ये वाला
तो यहाँ से अंदर से पत्ती निकली रहती है, एक निकली रहती है रेड वाली वो बाहर से, एक जो अंदर थोड़ी पत्ती निकली रहती है वो आ जाती है इस पॉइंट पे, बीच वाले पॉइंट पे। तो ये सफेद वाला जो वायर है यहाँ पे बीच वाले पॉइंट पे लगा देना है। और अब बचा आपके पास सील्ड वायर, तो सील्ड वायर को आपको इसकी यहाँ से ग्राउंड कर देना है, यानी इसमें आपको सील्ड वाला वायर कनेक्ट कर देना है। तो इस तरह से कनेक्शन इसके हो जाते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, और इस कनेक्शन को आप किसी भी माइक पे, किसी भी कंपनी के एम्पलीफायर पे और किसी भी मिक्सर पे आप यूज करोगे तो आपका ये हर जगह काम करेगा। नहीं तो आपने भी कभी कभी देखा होगा कि किसी किसी माइक पे वो लीड काम करती है, किसी माइक पे लीड काम नहीं करती है। तो कब नहीं करती है? यदि हम यहाँ से इस एक नंबर को ग्राउंड को कनेक्ट नहीं करते हैं, जंपर नहीं करते हैं, तब ऐसा हो जाता है। तो इसको भी हमें ऐसा करना चाहिए, कनेक्ट कर देना चाहिए। इससे आपका कभी भी लीड फेल नहीं होगी और लीड आपकी हर जगह काम करेगी। यदि कुछ खराबी इसमें हो जाती है तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। नहीं तो आपका वायर खराब हो जाए या एक्सेलर खराब हो जाए तब आपको प्रॉब्लम आ सकती है, नहीं तो इसमें आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये आपका इस तरह से कनेक्शन, जो कनेक्शन है बेस्ट कनेक्शन है, और ये आपका हर जगह काम करेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है। और आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जितनी भी आप लीड यूज करते हो उसमें कुछ सेम कनेक्शन हो, एक जैसे कनेक्शन हो। ध्यान रखें, 2 नंबर पे आपको रेड लगाना है, 3 नंबर पे आपको सफेद लगाना है, और इसके बाद 1 नंबर पे आपको ग्राउंड यानी शील्ड लगाना है। तो इस तरह से आप कनेक्शन करिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक